आज आप जितना डाटा चाहें, जिस निश के अंदर जिस तरह का डाटा चाहें, आप रिसर्च के मास्टर हैं। आज के बाद कस्टमर है आपके पास, अगले 15 मिनट के बाद डाटा भी आपके पास मौजूद है। तो आज के बाद ब्लॉग्स की साइट्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एसजीबी ने आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है कि इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ और यूट्यूब चैनल मिस्टर एसईओ के ऊपर हमने जो स्मार्ट गेस्ट ब्लॉगिंग एसजीबी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि हमारी स्पेशल रिसर्च के अंदर मेथड 1 कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आ जाए लेकिन आपके पास ब्लॉग्स वेबसाइट्स नहीं है, सिर्फ एक वेबसाइट से आप हज़ारों वेबसाइट बना सकते हैं, उसका हमने आपको स्केच दे दिया। आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। आज आप जितना डाटा चाहें, जिस निश के अंदर जिस तरह का डाटा चाहें, आप रिसर्च के मास्टर हैं। आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि फलां बंदे से जाके कहें कि यार मुझे ब्लॉग्स की वेबसाइट दे दें, यार मेरे पास क्लाइंट आया है फलां चीज़ का, मुझे वेबसाइट का डाटा चाहिए, मुझे डाटा दे दें। नहीं, आज के बाद कस्टमर है आपके पास, अगले 15 मिनट के बाद डाटा भी आपके पास मौजूद है। तो आज के बाद ब्लॉग्स की साइट्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एसजीबी ने आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है कि इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करना है आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आज इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आज का लेक्चर था कि एक ब्लॉग की साइट, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने आपसे किसी भी निश के अंदर वेबसाइट्स पूछी हैं कि मुझे फ़लाँ निश की वेबसाइट चाहिए, लेकिन आपके पास डाटा नहीं है। अब यहाँ हमें क्या होता था, हम कहते थे कि यार फेसबुक से किसी से पूछ लें, यार शायद किसी के पास साइट्स पड़ी हों, अपने किसी कोलीग से पूछ लें, यार शायद किसी के पास वेबसाइट्स पड़ी हों। लेकिन जिस टाइम आपको पता है आपके पास कस्टमर एक वेबसाइट का आ चुका है, अब आपके पास टाइम नहीं होता मार्केट में जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान है ना कि उसके ऊपर एक कस्टमर एक आके बैठ गया है, आप उसको बोलेंगे यार आप 2 घंटे बैठे, मैं मार्केट से देख के आया, आपकी चीज़ लेके, आपकी जो चीज़ लेने आए मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो उस टाइम मार्केट के अंदर है, उसके पास हज़ारों ऑप्शंस मौजूद हैं, वो किसी और से चीज़ बाई कर लेगा। आपसे थोड़ी वो ये करके आया कि मैंने आपसे ही लेनी है, तो इसका मतलब वो किसी और से भी बाई कर सकता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, आपको इंस्टेंटली उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। जब एक कस्टमर आ गया, उसने पूछा मुझे ट्रैवल की साइट चाहिए, अब आपने फ्रेंड के पास नहीं जाना, आपने क्या करना, आप अपनी ही ब्लॉग शीट के अंदर जाएंगे। लाइक ये ग्रुप साइट्स हैं स्टूडेंट्स की, इसके अंदर कोई एक वेबसाइट मुझे मिल जाती है जो कि अच्छी क्वालिटी की साइट है। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट जिसको कि मैं टारगेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या है, एक ब्लॉग की वेबसाइट है। एक ब्लॉग की साइट से मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स में बना सकता हूँ। मुझे फ्रेंड के पास जाने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे साइट्स का डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपनी शीट के अंदर आऊँगा, यहाँ से जाकर कोई एक साइट कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे सैमरश के ऊपर। अब ये जो एक वेबसाइट है आपके पास है ब्लॉग की वेबसाइट। हमने पिछली लास्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि एक ब्लॉग की वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर, आउटबाउंड डोमेन्स के अंदर क्या होते हैं, क्लाइंट्स की वेबसाइट्स होते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस जिन्होंने अपने आप को प्रमोट करवाया होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्लॉग की वेबसाइट इसको ला के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये स्पेशल रिसर्च आपको इंशाल्लाह ऐसा कैपेबल बनाएंगे, आप जिस निश पे चाहें, जैसा चाहें डाटा अपनी मर्जी से बनाएं। अच्छा, यहाँ पे आप बैकलिंक एनालिटिक्स में आ जाएं। वेबसाइट के अच्छी डोमेन अथॉरिटी है, ट्रैफिक भी अच्छी है, इसके आप आ जाएं बैकलिंक एनालिटिक्स के अंदर। बैकलिंक एनालिटिक्स के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, ये एक ब्लॉग की वेबसाइट है, तो हमें पता है एक ब्लॉग की वेबसाइट की हम आउटबाउंड डोमेन्स देखते हैं। ब्लॉग की वेबसाइट जहाँ पे भी है, जब आपने उसकी लिंकिंग करनी है, अपने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से क्लाइंट्स का डाटा ही मिलेगा आपको कि एक ब्लॉग की वेबसाइट प्रमोट कर रही होती है। जब कोई प्रमोट करता है तो एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड करता है, इसका मतलब इसके आउटबाउंड डोमेन्स के अंदर ब्लॉग क्लाइंट्स की वेबसाइट्स हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वेबसाइट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट्स के आउटबाउंड डोमेन्स निकाल लेंगे। एक कस्टमर आया हमारे पास, उसने वेबसाइट्स पूछी, हमारे पास एक वेबसाइट थी mysterioustrip.com, इससे मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स जनरेट करनी है। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट के आउटबाउंड डोमेन्स निकाल लूँगा। अथॉरिटी स्कोर आप यहाँ पे अप्लाई कर लें, 0 to 80 कर लें, 0 to 70 कर लें, जितना आपको फिजिबल लगे। 0 to 80 ही मैं अप्लाई कर देता हूँ। 0 to 80 करके 0 to 80 मैं कर दूंगा इसको अप्लाई।
पहला फिल्टर आप क्या कौन सा लगा देंगे, डोमेन अथॉरिटी स्कोर का, ताकि जो हाई अथॉरिटी की साइट्स हैं, इससे बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी की हैं, वो इसमें से फिल्टर आउट हो जाए। दूसरा आप फिल्टर लगाएंगे फर्स्ट सीन का, कि इसकी एक सॉर्टिंग हो जाए, तरतीब आ जाए डाटा के अंदर, के जो पहला आज का लिंक है वो सबसे ऊपर आ जाए, कल का लिंक उससे नीचे आ जाए, जो परसों इस वेबसाइट ने लिंक दिया उससे नीचे आ जाए, लाइक 6 आवर्स गो, 2 डेज अगो, 2 डेज अगो। अब कर लें आप इसको एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल के अंदर। जैसे ही एक्सेल फाइल डाउनलोड होती है, हम एक्सेल फाइल को ओपन कर लेंगे। पहला काम, आपके पास एक वेबसाइट थी, उससे आपने मल्टीपल वेबसाइट्स क्रिएट करनी है। क्या किया, उस वेबसाइट को सैमरश में लेके गए, उसके आउटबाउंड डोमेन्स निकाल लिए। आउटबाउंड डोमेन्स कौन सी वेबसाइट्स हैं, ये कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की ही वेबसाइट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक एक क्लाइंट ने, आपको पता है उस स्केच के अंदर हमने पढ़ा था कि एक क्लाइंट मल्टीपल ब्लॉग्स के साथ जुड़ा होता है, उसने बहुत सारी वेबसाइट से लिंक्स परचेज किए होते हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस वेबसाइट के अंदर जाना, थोड़ा सा पुराना आर्टिकल देखना है, लिंकिंग थोड़ी सी पुरानी देखनी, आज से 2-3 माह पुराना देखेंगे। वजह क्या है, पुराना देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज से जो 2 माह पहले, 3 माह पहले जिस बंदे ने लिंकिंग स्टार्ट की थी, कि इस वेबसाइट ने 2-3 माह पहले उसको लिंक दिया था, इसका मतलब है 2-3 माह से वो बैक लिंकिंग करवा रहा है, वो लिंक्स परचेज कर रहा है, अभी तक उसके पास कुछ डाटा खास मौजूद हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेश वेबसाइट से आज ही इन्होंने लिंकिंग शुरू करवाई है, लेकिन हमें मेक श्योर हो जाता है कि 2-3 माह पुराना डाटा अगर लेंगे तो उसके अंदर मौजूद है बैक लिंक्स। तो अब आप क्या करें, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, इसके तीसरे चौथे मंथ के अंदर आ जाए, फर्स्ट सीन के, ये तीसरा चौथा मंथ पीछे चले गए, इसका मतलब 2-3 माह पुराना डाटा आपको मिल गया। अब आपने क्या किया, इन वेबसाइट्स को कॉपी कर लिया, 3 से 4, 5, 10 वेबसाइट्स को आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इसको कॉपी किया, आप आ जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र के अंदर आने के बाद आप एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे बल्क यूआरएल ओपनर की, बल्क यूआरएल ओपनर, कि ये आपको बल्क के अंदर यूआरएल्स को ओपन करने की फैसिलिटी। अब आपने क्या करना है, वो वेबसाइट्स को कॉपी करके देखना है ना कि वेबसाइट्स किस तरह की हैं। ये एक्सटेंशन है, आप एक्सटेंशन पे जाएंगे, इसको आप ऐड टू क्रोम कर लेंगे, जिस तरह के आपने मोज़बार या अदर एक्सटेंशंस लगाई हैं, इसी तरह से आप एक्सटेंशन लगा लेंगे, तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी। जब ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ गई, अब आपने क्या करना है, बल्कि यूआरएल ओपनर को ओपन करना है। करने के बाद यहाँ पे वो डोमेन्स आपने कर देने हैं, पेस्ट एंड ओपन ऑल पे क्लिक कर देना। जैसे ही मैं ओपन ऑल पे क्लिक करूँगा, सारी वेबसाइट्स न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएंगी। अब आपने क्या करना, इसमें से चेक करना है कौन सी वेबसाइट्स हैं जो क्लाइंट्स की ही हैं, मतलब उनके अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विस ही दी जा रही है और उनकी अथॉरिटी ज़रा कम अथॉरिटी है, ट्रैफिक कम है, उनकी डोमेन अथॉरिटी कम है, कौन सी वो वेबसाइट्स हैं। तो आप 1 बाय 1 चेक करना शुरू कर देंगे। पहली वेबसाइट 36 के ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा ही है, अच्छी है क्वालिटी, 1.39 की प्रोडक्ट सर्विस की ही वेबसाइट है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ही लगी हुई है, ये $380 की 195 प्रोडक्ट ही सेल हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स की वेबसाइट्स आना शुरू हो गई। लाइक ये एक वेबसाइट है, ये अब किसकी वेबसाइट है, ये एक कस्टमर की वेबसाइट है जिसके ऊपर प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल की जा रही है, जो ब्लॉग्स के ऊपर अपना कंटेंट प्रमोट करता है। हमें वो वेबसाइट मिली, सबसे पहला काम क्या किया हमने, हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने वेबसाइट्स पूछी, यार मुझे फलान इसकी वेबसाइट चाहिए। हमारे पास कोई वेबसाइट, एक वेबसाइट थी सिर्फ, उसके अलावा कोई वेबसाइट नहीं थी। पहला मेथड ये पढ़ा था हमने। तो उस एक वेबसाइट से आप मल्टीपल ब्लॉग्स की वेबसाइट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मिनटों के अंदर ऐसे बनाएंगे कि आप उस वेबसाइट को सैमरश में लेके जाएंगे, उसके आउटबाउंड डोमेन्स निकाल लेंगे। आउटबाउंड डोमेन्स निकालने के बाद आप फिल्टर लगा के फर्स्ट सीन का उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो फाइल बनी है उसमें 3 माह पुराना जाके आपने कॉपी किया डाटा, उसके अंदर वेबसाइट बल्क यूआरएल ओपनर के अंदर ओपन कर लें। जो वेबसाइट अच्छी लगी अब हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाएंगे सैमरश पे, उस वेबसाइट की जगह पे ये कस्टमर की वेबसाइट अब पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आउटबाउंड डोमेन्स वाली वेबसाइट जो थी उसको पेस्ट कर दिया। अब ये है कस्टमर की वेबसाइट। तो कस्टमर की वेबसाइट्स क्या करती है, लिंक ले रही होती है मार्केट से, जैसे पिछली वीडियो के अंदर स्केच भी आपको समझाया था। तो ये लिंक बाई कर रही होती है, इसका मतलब क्या है, इसके पास बैकलिंक्स होंगे, इसने बैकलिंक्स ब्लॉग्स की वेबसाइट से लिए होंगे। बैकलिंक्स के अंदर हम कुछ फिल्टर्स लगाते थे। फिल्टर्स कौन कौन से थे, सबसे पहला फिल्टर था एक्टिव का, एक्टिव लिंक्स हों, फॉलो लिंक्स हों, रेफरिंग डोमेन पर वेबसाइट से एक ही हो, कंटेंट प्लेसमेंट, लिंक प्लेसमेंट कंटेंट के अंदर हो, एंड लैंग्वेज जिसकी हो इंग्लिश। ये कुछ फिल्टर्स लगा दिए। फिल्टर्स लगाने के बाद हमारा डाटा फिल्टर होके एक लिस्ट बन के हमारे सामने आ जाएगी। अब ये जो वेबसाइट्स हैं ये ब्लॉग्स की ही वेबसाइट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लें, इस मेथड से, हमारी स्पेशल रिसर्च से जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे, पहले आपको क्या होता था, फेसबुक से लिस्ट आई, जनाब उनकी ट्रैफिक नहीं है वेबसाइट्स की, उनकी क्वालिटी नहीं है, उनकी डोमेन अथॉरिटी नहीं है, इस तरह के मसले आते थे।
अब स्पेशल रिसर्च के अंदर जो आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसे मसले नहीं आएंगे। वेबसाइट्स अच्छी से अच्छी क्वालिटी की होंगी। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि आपको पता है एक कस्टमर जो है जब वो बैकलिंकिंग करवाता है, उसकी कोशिश होती है कि वो बहुत अच्छी वेबसाइट से ले। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कस्टमर आया ना, उसने गेस्ट पोस्ट की साइट्स पूछी है, मेरे पास 50 वेबसाइट हैं ट्रैवल की। मैंने कोशिश करनी है मैं अपने कस्टमर को वो वाली 10 वेबसाइट्स दिखाऊं जो अच्छी क्वालिटी की हैं, मेरे पास कम प्राइस के अंदर पड़ी हुई है, ताकि मैं अच्छा मार्जिन उसके अंदर रख सकूं। अब 50 में से जो अच्छी 10 थी मैंने कस्टमर को दी, कस्टमर ने उस अच्छी 10 में से भी कोई 2-3 सेलेक्ट की कि मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो वेबसाइट थी उनका सबसे अच्छा डाटा जो था उस कस्टमर ने बाई कर लिया। फिर अगले बंदे से भी, फिर अगले बंदे से, इस तरह से उसने को 200-300 बंदों से डाटा कलेक्ट कर लिया हो। उसके पास 500-600 वेबसाइट पड़ी हुई है इस टाइम। अब क्या है, उस कस्टमर ने भी को 2-3 माह लगाए, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने भी को 2-3 माह लगा के उसको डाटा प्रोवाइड किया। लेकिन आपने क्या किया, सिंपल उसकी वेबसाइट से स्पेशल रिसर्च में जाके 3-3 माह की लोगों की वर्किंग जो है एक क्लिक के अंदर आपने उसका अच्छा डाटा कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे वेबसाइट्स अच्छी क्वालिटी की होंगी, उनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होगी, ट्रैफिक भी अच्छी होगी और उनकी प्राइस भी रीज़नेबल होगी, क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम कस्टमर को वही वेबसाइट दें जो रीज़नेबल प्राइस के ऊपर होती है। अब आ जाएं, इस फाइल को डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब आप इस फाइल को आउटरीच करना शुरू कर देंगे। अब इनके ईमेल्स चाहिए आपको। ईमेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बल्कि के अंदर, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताएंगे। अभी आप जस्ट वेबसाइट्स एक्सेप्ट कर ली आपने, लें जी, आपके पास वेबसाइट्स आ चुकी हैं। अब ये डाटा है, कितनी वेबसाइट्स हैं जी टोटल। सोर्स यूआरएल के अंदर अगर जाएँ तो ये टोटल आलमोस्ट कितनी साइट्स हैं, लें जी 600 वेबसाइट, 609 वेबसाइट्स हैं। आप काउंट चेक करें, 609 वेबसाइट्स हैं। आपने एक क्लिक के अंदर 600 वेबसाइट कलेक्ट कर ली है। 600 वेबसाइट यूं 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब क्या है, अब स्पेशल रिसर्च के अंदर आप किसी भी निश के ऊपर आपको वेबसाइट चाहिए, आप 1 मिनट के अंदर ही डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब स्पेशल रिसर्च के अंदर इसका एक मेथड आपको बता दिया। नेक्स्ट मेथड ये होगा कि आपके पास जनाब ये एक वेबसाइट भी नहीं है और कस्टमर की वेबसाइट का आपको पता है कि इस कस्टमर को डाटा बना के देना है, वो कैसे सीखेंगे वो भी आपको बताएंगे। फिर तीसरा मेथड आपके पास है ही कुछ नहीं, कस्टमर की साइड का भी नहीं पता, आपके पास अपनी वेबसाइट भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। हमारी स्पेशल रिसर्च फिर भी आपको मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एक्सेप्ट करके दे सकती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। अब आपने कीवर्ड नहीं लगाना, कीवर्ड आपको लगाना सिखाया था, आपने एक्सपीरियंस लेना था कि आप ये कहेंगे कि मार्केट के अंदर तो ये गेस्ट पोस्टिंग चलती है जी, कीवर्ड लगाना सिखाते हैं। आपने तो सिखाया ही नहीं, आपको सिखा दिया है ना, आपको सोशल मीडिया से डाटा लेना सिखा दिया है, आपको समझ आ चुकी है कि डाटा बनाना कैसे है। लेकिन अब जो लाइफ टाइम आपने काम करना है वो हमारी स्पेशल रिसर्च वाला करना है। इसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, टाइम बहुत हद तक सेव हो चुका है आपका, बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका सेव हो चुका है, रिसर्च आपकी बहुत प्रोफेशनल बन गई है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मज़ीद प्रोफेशनल से प्रोफेशनल टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, मज़ीद प्रोफेशनल से प्रोफेशनल इंशाल्लाह आपको बनाते जाएंगे। तो लगे रहिए मिस्टर एसईओ के साथ, कंटेंट को शेयर कीजिए मल्टीपल अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपकी तरह वो भी इस प्रोफेशनल कंटेंट को सीख के आपकी तरह प्रोफेशनल बन सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।